श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी क्राकट जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्र छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। आज हम तीसरा पद्यांश उसका पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए। कैकेयी का अनुताप साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी अध्याय 4 कैकेयी का अनुताप। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंक सब सुन कर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृता या विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य के 8वें सर्ग कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। पुनः संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग इसका होगा, राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा। उपरोक्त पद्यांश देखिए राम ने क्या कहा है। किताब देखिए। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। रामचंद्र जी कह रहे हैं भरत उसके आशय की था मिलेगी किसको। प्रभु राम प्रस्तुत प्रसंग में जनकर जननी ही जान न पाई जिसकर। जनकर जन्म देने वाली माँ, भरत जी जैसे महान पुत्र के हृदय की गहराई को जन्म देने वाली माँ भी नहीं था लगा सकी। इसी बात को प्रस्तुत प्रसंग में रामचंद्र जी कैकेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? भरत जी जैसे पुत्र को जन्म देकर भी उसके हृदय की गहराई को, उसकी बात को समझ नहीं सकी। ये प्रसंग है। व्याख्या में देखिए इसी बात को। यह सच है कैकेयी पुनः राम से कहती है। क्या कहती है? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। रामचंद्र जी जब कैकेयी से कहते हैं कि जानकर भी जान न पाई जिसको,
कि भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देकर कैकेयी जैसे माता ने उसके हृदय की गहराई की था नहीं लगा सकी। इसी बात का उत्तर देते हुए प्रभु रामचंद्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कैकेयी कहती है, राम से कहती है, क्या कहती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, यह बात सच है तो तुम अब घर लौट चलो। कि भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देकर भी उसके हृदय की गहराई की था नहीं लगा सकी। यह बात सच है तो हे राम, तुम अब घर लौट चलो। रामचंद्र जी चित्रकूट में वनवास में हैं। भरत जी साकेतवासियों और मुनियों कैकेयी के साथ उन्हें मनाने के लिए गए हैं। तो कैकेयी उन्हें वहाँ से वापस लौटाना चाहती है, कहती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, यह बात सच है तो तुम घर लौट चलो। चौक सब सुन अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी का तो अटल स्वर था ना कि भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष वनवास, लेकिन आज वह बदल गई कि चौक सब सुन अटल कैकेयी स्वर को। इस बात को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी वहाँ सभा में उपस्थित कैकेयी के इस दृढ़ अटल स्वर को, आवाज को सुनकर, बात को सुनकर सब आश्चर्यचकित हो उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सारी सभा आश्चर्यचकित होकर रानी की ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगी। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने, सारी सभा, मुनियों, साकेतवासियों और सारे अयोध्यावासियों ने, सब लोगों ने आश्चर्य भरी निगाहों से आश्चर्यचकित होकर सब ने रानी की ओर देखने लगे। उस समय कैकेयी वैदभ्य विधवा वेश में लिपटी हुई। वैदभ्य माने विधवा वेश, माने सफेद वस्त्रों में विधवा वेश को धारण की हुई, ओला एवं तुषार से ढकी हुई। जो ओला गिरता है, तुषार पड़ता है, वह भी सफेद एकदम बर्फ की तरह होता है। वह उस समय सबने आश्चर्यचकित होकर, संध्या का समय है, रात्रि का समय है, विधवा वेश में लिपटी हुई, ओला एवं तुषार से वृता माने ढकी हुई, विदुलेखा चंद्रकला के समान दिखाई दे रही थी। चंद्रकला के समान दिखाई दे रही थी, चंद्रकला से प्रतीत हो रही थी। विधवा वेश में लिपटी हुई, ओला एवं तुषार से ढकी हुई, चंद्रकला के समान दिखाई दे रही थी, प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सभा में अचल होकर बैठी थी। वह रानी कैकेयी सभा में अटल होकर बैठी हुई थी। उसके हृदय में असंख्य तरंगे हिलोरे मार रही थी। उसके हृदय में असंख्य तरंगे हिलोरे मार रही थी। वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंहनी के समान थी, दहाड़ मारने वाली थी। वह सिंहनी के समान थी, अर्थात सिंहनी थी। हाहा गोमुखी गंगा। वह इतनी निचुड़ गई उस समय कि वह गोमुखी गंगा के समान
अत्यंत पवित्र एवं निर्मल दिखाई देने लगी। जो सिंहनी थी, दहाड़ मारने वाली थी, आज वह सिंहनी, उसका अटल स्वर, अटल इरादा, आज वह गोमुखी गंगा के समान निचुड़ कर अत्यंत पतली धारा वाली बन गई। पतली सी बनकर अर्थात निचुड़ सी गई, अर्थात निर्मल एवं पवित्र हो गई। हाँ, जानकर भी मैंने न भरत को जाना। और कैकेयी कहती है, हे राम, भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देकर भी आज मैं उसके आशय की, उसके हृदय की गहराई की था नहीं लगा सकी। हाँ, आज भरत जी जैसे महान पुत्र को जानकर भी मैंने भरत को न जाना। कैकेयी कहती है, भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देकर भी आज मैं उसके हृदय की गहराई की, उसकी भावनाओं की था नहीं लगा सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। इस सभा में उपस्थित सभी मुनि गण एवं साकेतवासी इस बात को सुन ले कि अभी अभी राम ने, तुमने, हे राम, तुमने इस बात को अभी अभी माना कि भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देकर भी मैंने उसके हृदय की भावनाओं को, हृदय की गहराई की था नहीं लगा सकी। सभा में उपस्थित सभी सभागण, सभी मुनिगण, सभी साकेतवासी सुन ले कि हे राम, तुमने इस बात को अभी अभी ये माना है। यह सच है, यह बात सच है कि भरत जी जैसे महान पुत्र को जन्म देकर भी मैंने नहीं समझ सकी। तो हे राम, लौट चलो घर को भैया। हे भैया, हे राम, तुम अब घर लौट चलो। अपराधीन मैं हूं, मैं इतना बड़ा पाप करके, पहाड़ जैसे पाप करके मैं बहुत बड़ी अपराधीन हूं। हे राम, इतना बड़ा पाप करके भी मैं बहुत बड़ी अपराधीन हूं, पहाड़ जैसे पाप करके, फिर भी तुम्हारी माता, फिर भी मैं तुम्हारी माता। हे राम, तुम अब घर लौट चलो। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। दुख ने कैकेयी को मलिन और उदास बना दिया। नंबर 1, काव्य सौंदर्य, दुख ने कैकेयी को मलिन और उदास बना दिया। इसी कारण कवि ने उसे कोहरे से ढकी चंद्रकला कहा है। इसीलिए कवि ने उसे कोहरे से ढकी हुई चंद्रकला कहा है, चांदनी कहा है। नंबर 2, कवि ने कैकेयी के परिवर्तित स्वभाव, उसका अब स्वभाव जो है परिवर्तित हो रहा है, बदल गया है। कवि ने कैकेयी के परिवर्तित स्वभाव की अनुपम कल्पना की है, बड़ी सुंदर कल्पना की है। इसी कारण पूर्व प्रसंगों में उसे सिंहनी, और इसी कारण उसे पूर्व प्रसंगों में सिंहनी और परिवर्तित रूप के लिए गोमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया है। इसी कारण परिवर्तित रूप के लिए गोमुखी गंगा के समान पवित्र और निर्मल बताया है। कैकेयी पश्चाताप की आग में जल रही है। नंबर 3, कैकेयी पश्चाताप की आग में जल रही है। उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि परीक्षा में निर्मल
और उदास हो उठा है, उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में निर्मल एवं उदास हो उठा है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार उपमा एवं उत्प्रेक्षा, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण, छंद सवैया।